हरे कृष्णा। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित कृष्ण प्रसाद की महिमा से संबंधित श्लोकों से चर्चा कर रहे हैं। स्कंद पुराण वैष्णव खंड मार्गशीर्ष महात्म्य अध्याय 15 श्लोक संख्या 25। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का संवाद। भोक्तव्यम मम मम चोच्छिष्टम मम भक्तिपरायणे पवित्रकरणं पुत्र पापिनां अपि मुक्तिदम्। मेरे प्रति भक्तिपरायण मनुष्य मेरा उच्छिष्ट अर्थात प्रसाद भक्षण करे। हे पुत्र, मेरा उच्छिष्ट प्रसाद पापीगण को पवित्र करने वाला तथा मुक्तिप्रद है। तो प्रसाद की इतनी महिमा है। हम्म, भगवान जी यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि पापी गणों को भी पवित्र करने वाला है और मुक्ति प्रदान करने वाला है। भगवान का प्रसाद, भगवान का उच्छिष्ट, भगवान का चरणामृत। हम्म, तो इसलिए हमें अपने आहार के विषय में बड़ा सावधान हो जाना पड़ेगा। भविष्य पुराण उत्तर पर्व भाग 3 अध्याय 159 श्लोक संख्या 36। श्री कृष्ण युधिष्ठिर का संवाद। दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नम आश्रित्य तिष्ठति यो यस्यान्नं न समश्नाति स तस्याश्नाति दुष्कृतम्। मनुष्यों के दुष्कृत पाप कर्म अन्न में ही रहते हैं। अतः जो उसका अन्न भक्षण करता है वह उसका दुष्कृत पाप भक्षण करता है। तो कहाँ पे भोजन करना चाहिए, कहाँ पे नहीं, ये भी विचार करना चाहिए। भक्तों के घर में भोजन ग्रहण ग्रहण कर सकते हैं, वो भगवान को अर्पित है और शुद्ध कमाई से अन्न लिया गया है। अब भक्तों के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि पाप कर्म, मनुष्य के दुष्कृत कर्म अन्न में रहते हैं, क्योंकि जो धन उपार्जन किया और दुष्कृत कर्मों से किया, उस धन से ही अन्न खरीदा, तो ये दोष, जैसी व्यक्ति अन्न लेके आता है मार्केट से और जैसी उसका मूल्य चुकाता है, तो ये पाप दुष्कृत कर्म वहां बैठ जाते हैं उस अन्न में। अब उसके बाद जो भी अन्न ग्रहण करेगा, तो जिस व्यक्ति का वो अन्न ग्रहण करेंगे उसका दुष्कृत पाप भक्षण करेगा। हम्म, इसलिए भक्त लोग केवल भक्तों के घर में ही भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, अन्यत्र अन्यत्र नहीं। सामान्यतः जो लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर कामकाजी लोग, इधर उधर जाना पड़ता है, और कभी कोई किसी के घर गए और फिर आपको भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, या फिर, और आप जानते हैं वो महामंत्र का जप नहीं करते। भले ही वो बिना लहसुन प्याज का भी बनाए, तो भी सामान्यतः भोजन करने से बचना चाहिए। अन्न में बहुत दोष है। अन्न का बहुत बड़ा दोष होता है। तो इसलिए
अ, मैंने भक्तों को देखा है दिल्ली में, ब्रह्मचारी लोग कभी कहीं जाते थे और वो बहुत आग्रह करता था, और वो व्यक्ति अभी इस्कॉन से अच्छा जुड़ा नहीं है, तो फल ग्रहण कर लेते थे, पका हुआ अन्न नहीं ग्रहण करते थे। हम्म। तो इसमें बताया गया है, यो यस्य अन्नम समश्नाति, जो जिसका अन्न भक्षण करता है, स तस्य अश्नाति दुष्कृतम, वो क्या खा रहा है, वो क्या ग्रहण कर रहा है, उसका दुष्कृत पाप। हम्म, तो ये बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब जो भी कुछ प्रसाद में मिल जाए, प्रसाद खाने का कैसा नियम है, कभी भी हमारे सामने प्रसाद आए और वह मान लीजिए वो मंदिर का राजभोग है, महाप्रसाद है, उसमें चुन चुन के ये कहना, मुझे ये दीजिए, ये दीजिए, ये नहीं, ये नहीं। जैसे भगवान को राजभोग लगा, और भगवान को जो डायरेक्टली परोसा गया वो हमारे पास आ रहा है, और फिर हम कह रहे हैं कि इसमें ये सब्जी मुझे पसंद नहीं, ये नहीं, ये नहीं देना, ये पनीर पनीर दे दो, इस टाइप से। तो इसका मतलब ही विल नॉट गेट द मर्सी, क्योंकि वो मर्सी के रूप में देख ही नहीं रहा। प्रसाद मतलब मर्सी, प्रसाद मतलब भगवान की कृपा, भगवान ने ग्रहण किया, और हम उसमें से भी छांट छांट के कोई चीज लेना चाह रहे हैं। तो जब कभी भगवान को इस प्रकार से राजभोग अर्पित किया गया, ऐसा कुछ भगवान का प्रसाद आता है, तो उसको इस प्रकार से देखना चाहिए कि ये भगवान की कृपा आई है, तो इसमें ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। जब छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये जानते हुए एक भक्त कि ये सारा का सारा कृपा है भगवान की, इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते। ये अशोभनीय व्यवहार है, और हम जिह्वा के इतने ज्यादा, जिह्वा के द्वारा नचाए जा रहे हैं कि हम अभी भी इसमें स्वाद ढूंढ रहे हैं, कौन सा चीज ग्रहण किया जा सकता है, कौन सा नहीं, कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा नहीं। इसलिए परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, स्वादिष्ट हो चाहे स्वादिष्ट ना हो, प्रेम से भोजन कर लेना चाहिए। हम्म? न निंदा अन्न भक्ष्यांश्च, स्वाद अस्वादु च, चाहे स्वाद हो चाहे स्वाद नहीं हो, च भक्षयेत, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, प्रेम से भोजन कर लेना चाहिए। जिस अन्न की निंदा की जाती है, हम्म, उसे राक्षस खाते हैं। जुगुप्सितंतु यच यच्चान्नम राक्षसा एव भुंजते। और ये सिर्फ यहाँ पे गौतम स्मृति में अध्याय 13 के 7वें श्लोक में ही नहीं बताया, यही चीज पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में बताई है, 51वें अध्याय के 64वें श्लोक में। वो बोलते, पूज ये दशनम नित्यम द्याचे तत्कुत्सयन्, दृष्ट्वा हृष्यते प्रसीदेच प्रतिनंदे च सर्वशः। अन्न नित्य स्तुति, अन्न की नित्य स्तुति करनी चाहिए, और अन्न की निंदा न करके भोजन करना चाहिए, उसका दर्शन करके हर्षित एवं प्रसन्न होना चाहिए। सत्कार पूर्वक खाए गए अन्न से बल तथा तेज की वृद्धि होती है, और निंदा करके खाया हुआ अन्न उन दोनों, बल और वीर्य को नष्ट करता है। हम्म, इसलिए जो भी लोग की ऐसी आदत होती है, ये क्या बना दिया है इतना खराब, ऐसे कभी कोई बोलता है कोई, अन्न की निंदा कर रहा है वो अन्न, इससे सत्कार पूर्वक नहीं खा रहा है, तो ना तो बल की वृद्धि होगी ना तेज की वृद्धि होगी ऐसे अन्न से।
निंदा करते हुए अन्न नहीं खाना चाहिए। हम्म, अन्न की स्तुति करना चाहिए। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान ने हमें ये अन्न प्रदान किया, जिसके कारण हम जीवित रह रहे हैं। ऐसी कृपा को, भगवान की ऐसी कृपा के लिए कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। अन्न को देख के हमारे हृदय में कृतज्ञता उत्पन्न होनी चाहिए। अन्न के प्रति आदर का भाव उत्पन्न होना चाहिए। अन्न को नष्ट भी नहीं करना चाहिए। खा के कुछ छोड़ दिया और कूड़ेदान में डाल दिया, इस प्रकार भी नहीं करना चाहिए। पहले कम ले लेना चाहिए। जब कभी अगर कोई और परोस रहा है तो आप सेकंड टाइम ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम में कम लेना चाहिए, ताकि छोड़ना ना पड़े। शुरू प्रसाद शुरू करने से पहले ही कम करवा लीजिए, ताकि कूड़ेदान में ना डालना पड़े। अन्नपूर्णा माता का निरादर है अन्न को कूड़े में डालना। भगवान का भी निरादर है अन्न को कूड़े में डालना। इसलिए बहुत सावधान। अगर आपको लगता है ये चीज मैं ले पाऊंगा, ग्रहण कर पाऊंगा या नहीं, थोड़ा थोड़ा लेके देख लीजिए। हम्म, और इस प्रकार से आदर बुद्धि के साथ अन्न ग्रहण करते हुए किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना चाहिए। कुछ लोग फोन पे बात करना शुरू करते हो, सोचते दिस इज द बेस्ट टाइम टू टॉक टू समवन, क्योंकि और समय में टाइम ही नहीं मिलता। तो अन्न ग्रहण करते हुए बात करना अलाउड नहीं है। दिल्ली मंदिर में ब्रह्मचारी लोग जब अन्न ग्रहण कर रहे होते हैं, वहां पे मंदिर में जब भोजन होता है, उस समय एक व्यक्ति की ड्यूटी होती है, वो रीडिंग कुछ कृष्ण कथा या फिर कुछ वो बुक रीडिंग करेंगे, और बाकी चुपचाप से पाएंगे। भोजन करते समय मौन रहना, ये महाभारत के शांति पर्व के 193 अध्याय के 6वें श्लोक में है। पश्चार्द्रो भोजनम भुज्यात् प्रांगमुखो मौनम आस्थितः। भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। हम्म, एकदम से बोलना नहीं चाहिए। जितना आवश्यक हो, अगर कुछ पूछा जाए आपको ये ग्रहण करना है या नहीं। बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में बुजुर्ग दादा दादी या फिर पुराने बड़े बुजुर्ग लोग भोजन ग्रहण करते कोई जरा सी भी बात नहीं करते। तो भजन को और भोजन को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं। जिस प्रकार से भजन करते समय हम और जगह ध्यान नहीं करते, भोजन करते हुए भी और जो चीजों पे ध्यान नहीं करते। भजन और भोजन दोनों चीजें प्रेम से होनी चाहिए। और वैसे ही किचन और डीटीज का रूम, ये दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। किचन को आप गंदा नहीं कर सकते, भगवान के अल्टर को भी गंदा नहीं कर सकते। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।